नमस्ते विद्यार्थी मित्रों हो, गुड इवनिंग। आज 22 सितंबर 2020 वार मंगलवार आप सबका एक बार हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। हम जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो विद्यार्थी मित्रों हो, हम कौन से पाठ का अध्ययन कर रहे थे? जहाँ चाह वहाँ राह इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। हमने आधे पाठ का अध्ययन हमने कर चुका था और आधा पाठ आप लोगों ने समझ लिया था। पिछले तासिका में हमने यहाँ तक अध्ययन किया था कि जब आशीष नाम का एक लड़का सभी से पूछता है, क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? तब तुषार नाम का लड़का कहता है, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। और इस वाक्य को गीत की तरह सभी बच्चे गाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। यहाँ तक हमने पाठ का अध्ययन किया था। अभी आगे देखो। पान क्रमांक 19 पाठ की अगली पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आपको ध्यान देना है। पान क्रमांक 19 देखो। कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। तभी दामिनी नाम की लड़की आत्मविश्वास भरे स्वर में कहती है, यहाँ आत्मविश्वास मतलब स्वयं पर विश्वास। स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास मतलब क्या? स्वयं पर विश्वास। और स्वर मतलब क्या? आवाज़। तो दामिनी नाम की लड़की कहती है कि हंसो मत। उस वक्त सभी बच्चे हंस रहे थे, तो दामिनी सबको कहती है कि हंसो मत। वह कहती है कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। वह आगे ये भी कहती है कि हर समस्या का निदान संभव है। निदान मतलब समाधान। निदान इस शब्द का अर्थ क्या होता है? समाधान। उसका कहने का यह मतलब था कि नाले में पानी भर जाने की समस्या का हल हमें ही ढूंढना पड़ेगा। वह आगे यह भी कहती है कि जग में ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान नहीं हो सकता। हर समस्या का समाधान है। नाले में पानी भर जाने का इस समस्या का भी समाधान होगा। दामिनी आगे यह भी कहती है कि प्रकृति ने हमें विचार करने की बुद्धि दी है। यहाँ प्रकृति का मतलब निसर्ग। विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का मतलब क्या होता है? निसर्ग। तो दामिनी यह कहती है कि प्रकृति ने सिर्फ मानव को ही विचार करने के लिए बुद्धि दी है। अन्य प्राणी विचार नहीं कर सकते। मगर दामिनी का कहना था कि यदि हमें विचार करने के लिए बुद्धि दी है तो हम सब मिलकर विचार करेंगे और इस समस्या का हल ढूंढने का कोई न कोई रास्ता अवश्य ही ढूंढ लेंगे। दामिनी आगे यह भी कहती है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दामिनी का यह कहने का मतलब था कि यदि कोई आदमी कोई समस्या छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत और मन लगाकर कोशिश करता है तो वह उस समस्या को छुड़ाने में सफल हो जाता है। इसीलिए दामिनी कहती है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। दामिनी की इस बात से पूरा माहौल बदल जाता है। माहौल का मतलब क्या? वातावरण। माहौल का मतलब क्या? वातावरण। हर कोई गंभीर होकर
समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। अभी दामिनी की बातों से पूरा माहौल बदल चुका था और हर बच्चा अभी इस समस्या के बारे में सोचने लगा कि समस्या थी बरसात के दिनों में नाले में पानी भर जाता है, इसके कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सकते। इसके बारे में इसका हल सोचने के लिए, यह समस्या छुड़ाने के लिए सभी विद्यार्थी अभी सोचने लगे। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। आशीष कहता है कि इस समस्या का हल मिल गया और हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। जब वह यह बात कहता है तब उसके आंखों में खुशी थी, उसके बोलने में एक उत्साह था। जब आशीष कहता है कि हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं, तभी सभी बच्चे एक साथ उसे पूछते हैं, कैसे? तब आशीष सबको कहता है कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। जब आशीष कहता है कि हम नाले पर पुल बनाएंगे, तब उसके सभी मित्र आश्चर्य से कहते हैं कि पुल? तभी आशीष अपने मित्रों के आश्चर्य के स्वर को भांप लेता है। भांपना मतलब क्या? अंदाज लगाना। विद्यार्थी मित्रों, भांपना मतलब क्या? अंदाज लगाना। आशीष को लगता है कि पुल बनाने की योजना पर उसके साथियों का उस पर विश्वास नहीं, मगर वह आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहता है कि हाँ पुल। आत्मविश्वास मतलब स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास मतलब क्या? स्वयं पर विश्वास। तब वह स्वयं पर विश्वास के बलबूते पर उसके सभी साथियों से कहता है कि हाँ, हम इस नाले पर पुल बनाएंगे। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब हम कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। अंतर्जाल में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। आशीष आगे कहता है कि हम सभी ने विज्ञान की किताब में पुल बनाने की जानकारी पढ़ी है। और आगे वो ये भी कहता है कि जब तुम कभी शहर में गए होंगे तो तुमने शहर में बड़े बड़े पुल भी देखे होंगे। उसका कहने का यह मतलब था कि शहर के लोग यदि शहर में बड़े बड़े पुल बांध सकते हैं, तो हम गांव के लोग इस नाले पर एक छोटा सा पुल नहीं बांध सकते। आशीष आगे ये भी कहता है कि गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और हमें सिर्फ 10 फीट ही पुल बांधना पड़ेगा। आशीष का कहने का मतलब यह था कि उनके गांव का जो नाला था वह बहुत चौड़ा नहीं था, इसीलिए उनको सिर्फ 10 फीट ही पुल बनाना होगा और ये बहुत आसान काम है। और उसे विश्वास था कि वह सब मिलकर 10 फीट के नाले पर वह पुल बना सकते हैं। जिस तरह जंगल में आग लग जाने पर आग जल्दी से पूरे जंगल में फैल जाती है, उस तरह बच्चे पुल बनाने की योजना कर रहे हैं। यह बात पूरी गांव में फैल गई। गांव के सभी निवासी को पुल बनाने की योजना का पता चल गया। इन बच्चों की पुल बनाने का विचार और हौसला मतलब हिम्मत।
कि सारे गांव के सारे नागरिक प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। मतलब गांव के सभी नागरिकों को इन बच्चों की पुल बनाने की जो विचार था और उनकी जो हिम्मत थी वह सबको पसंद आई, इसीलिए सब गांव के नागरिक बच्चों की तारीफ कर रहे थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्र करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोगों भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। विद्यार्थियों ने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर पुल बनाने के योजना की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुल तैयार करने के लिए जो सामग्री लगती है उसकी लिस्ट बनाई। सामग्री खरीदी करने के लिए विद्यार्थियों ने 20-20 रुपये भी जमा करने शुरू कर दिए। विद्यार्थी पुल की सामग्री खरीदी करने के लिए 20-20 रुपये जमा कर रहे हैं, यह बात पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोगों को पता चली। इसीलिए पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोगों ने भी पुल बांधने की सामग्री खरीदी करने के लिए मदद करने लगे। मतलब गांव के शिक्षक और गांव के सभी लोगों ने पुल बनाने की सामग्री खरीदी करने के लिए पैसे दिए और इस तरह देखते देखते ही सामग्री के लिए जितने पैसे की ज़रूरत थी उतनी राशि जमा हो गई। राशि मतलब क्या? धन। मतलब सामग्री खरीदी करने के लिए जितनी पैसों की ज़रूरत थी उतने पैसे जमा हो गए। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्सव, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। पुल बनाने में बुजुर्ग अपना अनुभव का उपयोग कर रहे थे, तो जो गांव के नवयुवक थे वह पुल के निर्माण के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे और विद्यार्थी तो बहुत उत्साही थे। इस तरह गांव के बुजुर्ग, नवयुवक और बच्चे सब संगठित होकर पुल बनाने का काम शुरू कर दिया था। सीमेंट के पाइप खरीदी गए, पत्थर इकट्ठा किए गए, ईंटें लाई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेती उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। नाले के मध्य भाग में डालने के लिए सीमेंट का पाइप खरीदी किया गया। देखो, हमें चित्र में दिखाया गया है कि यह जो पाइप है, यह पाइप नाले में डाला गया है, जिसके कारण बरसात का पानी पाइप से निकल जाएगा और उस पाइप पर पत्थरों से पुल बांधा जाएगा। इस तरह पुल बांधने के लिए सीमेंट का पाइप लाया गया और पत्थर लाए गए, ईंटें इकट्ठा किए गए और बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदकर लाई गई। बंजर ज़मीन मतलब जिस ज़मीन में अनाज का उत्पादन नहीं होता, जिस ज़मीन में अन्न धान्य पैदा नहीं होता, ऐसी बंजर ज़मीन से पुल बनाने के लिए मिट्टी खोदकर लाई गई। गांव के छगन बाबा नाम के एक बुज़ुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेती दी। प्रचुर मतलब क्या? अधिक।
प्रचुर मतलब क्या, अधिक। गांव के जो छगन बाबा नाम के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सारी रेती पुल बनाने के लिए दी। पुल तैयार करने के लिए पूरे गांव के हाथ, मतलब पूरे गांव के लोग एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे और गांव के बच्चे, नवयुवक और बुजुर्गों ने जो नाले पर पुल बांधने का स्वप्न देखा था, वह स्वप्न पूर्ति का दिन आज नज़दीक आ रहा था। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था। अंततः गांव की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। सिर्फ 15 दिनों में गांव के सभी लोग और विद्यार्थियों ने एक साथ मिलकर श्रमदान से पुल का निर्माण पूरा कर लिया था। पूरे गांव के लिए पुल का निर्माण करना एक अनोखी उपलब्धि थी। अद्भुत मतलब अनोखी। इस पुल के निर्माण के कारण गांव के सभी लोगों ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझ लिया था। उन्हें समझ में आया था कि यदि पूरा गांव, सभी लोग एकता और संगठन से श्रमदान करते हैं तो गांव के विकास का वह कौन सा भी असंभव कार्य संभव कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभी इस कहानी के अंतिम पैराग्राफ पर ध्यान दो। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन में कह रहा था कि जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। इस बरसात में भी बहुत बारिश हुई, नाले में भी पानी भरा, पर सभी विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला जा रहे थे, क्योंकि अभी नाले पर पुल बंधा हुआ था और पुल पर से विद्यार्थी बड़े हंसते खेलते स्कूल जा रहे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को, यहाँ पे हौसला मतलब हिम्मत, मतलब पुल भी विद्यार्थियों की हिम्मत की कीमत कर रहा था और मन ही मन में यह कह रहा था कि जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब कोई भी काम करने की मन में पूरी इच्छा हो तो वह काम पूरा करने के लिए कोई न कोई मार्ग निकल ही आता है। जूही ने बड़े भाई की मदद से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया था। वृत्तांत मतलब क्या? रिपोर्ट। मतलब जब पुल का उद्घाटन हुआ तब वह पुल का उद्घाटन किसके हाथ से हुआ, उद्घाटन के लिए कौन कौन आए थे, उद्घाटन किस तरह हुआ, यह सारी जानकारी उस वृत्तांत में लिखी जाती है। तो जूही ने इस तरह वृत्तांत बनाया और संगणक की मदद से शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे उनको वह रिपोर्ट दिखाया, उनके सामने प्रस्तुत किया। इस तरह इस कहानी में हमें जहाँ चाह वहाँ राह इस विचारधारा का महत्व बताया है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।